ओम नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमो नमो प्रकृते भद्राय नीता पड़ता श्रुतम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री मत्स्य महापुराण की कथा। आज का प्रसंग है पुराणों की नामावली और उनका वर्ण परिचय। आइए चलते हैं सीधा कथा की तरफ। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, हम लोगों को क्रमशः पुराणों की संख्या का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, पुराण पुरुष विश्वात्मा मत्स्य भगवान ने मनु के प्रति पुराणों के विषय में जो कुछ कहा था मैं उसे सुनाता हूँ। मत्स्य भगवान ने कहा, राजर्षि, ब्रह्मा जी ने सृष्टि निर्माण के समय समस्त शास्त्रों में सर्वप्रथम पुराण का ही स्मरण किया था। उसके बाद उनके मुख से वेद प्रादुर्भूत हुए। उस कल्पांतर में 100 करोड़ श्लोकों में विस्तृत पुण्यप्रद त्रिवर्ण 3 पुरुषार्थ के समुदाय धर्म अर्थ काम का साधन स्वरूप पुराण एक ही था। सभी लोगों के जलकर नष्ट हो जाने पर मैंने ही अश्व हयग्रीव रूप से व्याकरण आदि 6 अंगों सहित 4 वेद पुराण न्याय शास्त्र मीमांसा धर्मशास्त्र को ग्रहण करके उनका संकलन किया था। पुनः मैंने ही कल्प के आदि में एकार्णव्य के समय मत्स्य रूप से जल के भीतर स्थित रहकर इस विषय का पूर्ण रूप से वर्णन किया था। उसे सुनकर ब्रह्मा ने देवताओं और मुनियों से कहा था, राजन, तभी से संसार में समस्त शास्त्रों पुराणों का प्रचार हुआ। काल प्रभाव से पुराण की ओर से लोगों के उदासीनता देखकर प्रत्येक द्वापर युग में मैं सदा व्यास रूप से प्रकट होता हूँ और उस पुराण का संक्षेप कर 4 लाख श्लोकों में बना देता हूँ। वही 18 भागों में विभक्त होकर इस भूतल में प्रकाशित होता है। व्यास रूपम हम कृत्वा संहरामि युगे युगे चतुर्लक्ष प्रमाणेन द्वापरे सदा तथाष्टादशधा कृत्वा भूर्तो भूर्लोकेऽस्मि प्रकाश्यते अद्यापि देवलोकेऽस्मि शतकोटि प्रभ विस्तराम। आज भी यह पुराण इस देवलोक में 100 करोड़ श्लोकों में ही है। तथोर्थ चतुर्लक्ष संक्षेपेण निवेशितं पुराणानि 18 च सांप्रदम तद्दिहोच्यते। उसका पूरा सारांश मैंने संक्षेप में इस 4 लाख श्लोकों वाले पुराण में भर दिया है। उन 18 पुराणों का यहाँ मैं वर्णन कर रहा हूँ। श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं उनका नाम निर्देशानुसार वर्णन कर रहा हूँ, सुनिए। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने ब्रह्मर्षि मरीच के प्रति जितने श्लोकों का वर्णन किया था वह प्रथम ब्रह्म पुराण कहा जाता है। उसमें 13,000 श्लोक हैं। जो मानव इस पुराण को लिखकर उस पुस्तक का जल धेनु दान के लिए जल के घोड़े में कल्पित गौ के साथ बैसाख की पूर्णिमा के तिथि को दान कर देता है, वह ब्रह्मलोक में पूजित होता है। जिस समय यह जगत सर्व स्वर्णमय कमल के रूप में परिणित था, उस समय वृत्तांत जिसमें वर्णन किया गया था उसे विद्वान लोग द्वितीय पद्म पुराण के नाम से जानते हैं। उस पद्म पुराण की श्लोक संख्या 55,000 बताई जाती है। स्वर्ण निर्मित कमल से युक्त उस पुराण का जो मनुष्य तिल के साथ ज्येष्ठ मास में ब्राह्मण को दान करता है उसे यज्ञ यज्ञ की प्राप्ति होती है। महर्षि पाराशर ने वाराह कल्प के वृत्तांत का आश्रय लेकर जिन संपूर्ण धर्मों का वर्णन किया है उनसे युक्त तृतीय पुराण को वैष्णव विष्णु पुराण कहा जाता है। विद्वान लोग उसका
प्रमाण 23,000 श्लोकों का बतलाते हैं। जो मानव आषाढ़ मास की पूर्णिमा को घृत धेन युक्त इस पुराण का दान करता है उसका आत्मा पवित्र हो जाता है और वह वरुण लोक में जाता है। श्वेत कल्प के प्रसंगवश वायु इस मर्त लोक में जिन धर्मों का वर्णन किया था उनका संकलन जिसमें हुआ है उसे चतुर्थ वायु पुराण या शिव पुराण कहते हैं। वह शंकर जी के महात्म से परिपूर्ण है। इस पुराण की श्लोक संख्या 24,000 बतलाई गई है। जो मनुष्य श्रावण मास में श्रावणी पूर्णिमा को गुड़ धेनु और बैल के साथ इस पुराण का कुटुंबी ब्राह्मण को दान करता है वह पवित्रात्मा होकर शिवलोक में एक कल्प तक निवास करता है जिसमें गायत्री आश्रय लेकर विस्तृत पूर्वक धर्म का वर्णन किया गया है। जो वृत्तासुर वध के वृत्तांत से संयुक्त है उसे पंचम भागवत पुराण कहा जाता है। इसी प्रकार सारस्वत कल्प में जो श्रेष्ठ मनुष्य हो गए हैं वो लोक में उनके वृत्तांत से संबंधित पुराण को भागवत पुराण कहा जाता है। यह पुराण 18,000 श्लोकों का बतलाया गया है। जो मनुष्य इसे लिखकर इस पुस्तक का स्वर्ण निर्मित सिंह के साथ भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि को दान कर देता है वह परम गति मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जिस पुराण में बृहत कल्प का आश्रय लेकर देवर्षि नारद ने धर्मों का उपदेश किया है उसे खष्ट नारदीय नारद पुराण कहा जाता है। उसमें 25,000 श्लोक हैं। जो मनुष्य अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को धेनु के साथ इस पुराण का दान करता है वह पुनर्जन्म से रहित परम सिद्ध को प्राप्त हो जाता है। जिस पुराण में पक्षियों का आश्रय लेकर एक मुनि के प्रश्न करने पर धर्मचारी मुनियों द्वारा धर्म अधर्म के विचार जो कुछ व्याख्या दिया गया है उन सब का महर्षि मार्कंडेय ने पुनः विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। वह लोक में सप्तम मार्कंडेय पुराण के नाम से विख्यात है। इसकी श्लोक संख्या 9,000 है। जो मनुष्य इस पुराण को लिखकर स्वर्ण निर्मित हाथी के दांत सहित कार्तिक की पूर्णिमा को इस पुस्तक का दान करता है वह पुंडरीक यज्ञ के फल का भागी होता है। जिसमें ईशान कल्प के वृत्तांत का आश्रय लेकर अग्नि ने महर्षि वशिष्ठ के प्रति उपदेश किया है उसे अष्टम आग्नेय अग्नि पुराण कहते हैं। इसमें 16 सहस्र श्लोक हैं। जो मनुष्य से पुस्तक का स्वर्ण निर्मित कमल और तिल धेनु सहित मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि को विधि विधान से दान करता है उसके लिए यह संपूर्ण यज्ञों के फल का प्रदाता हो जाता है। जिसमें अघोर कल्प के वृत्तांत के प्रसंग में सूर्य के महात्म का आश्रय लेकर ब्रह्मा ने मनु के प्रति जगत की स्थिति और प्राणी समूह के लक्षण का वर्णन किया है। जिसमें प्रायः भविष्यकालीन चरित्र का वर्णन आया है उसे इस श्लोक में नवम भविष्य पुराण कहते हैं।